1.5 महीने बीत गए। नीता अब सुन सकती थी, देख सकती थी, पर एक नई समस्या उभर रही थी। वो महसूस करना भूल रही थी। सबसे पहले ये तब हुआ जब उसने गर्म चाय का प्याला छुआ। उसकी उंगलियां लाल हो गईं, फफोले पड़ गए, पर उसे दर्द नहीं हुआ। वो आश्चर्य से अपनी जलती हुई उंगलियों को देखती रही, जैसे वे किसी और की हों। फिर एक दिन आनंद ने उसे गले लगाया। नीता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पापा, उसने सपाट स्वर में कहा, तुम्हारा स्पर्श कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। आनंद ने उसे देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अंदर ही अंदर वो जानता था, स्पर्श की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। उस रात पुस्तकालय का दरवाजा अब हमेशा खुला रहता था, जैसे वो अब आनंद का दूसरा घर हो। अंदर का परिवर्तन और भी भयानक हो चुका था। दीवारों पर लगी आंखें अब बंद थीं। कान अब सुनने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इसकी जगह दीवारों पर त्वचा उगाई थी। मानव त्वचा के बड़े बड़े टुकड़े जो धीरे धीरे सांस ले रहे थे, फैल और सिकुड़ रहे थे। हर त्वचा के टुकड़े पर निशान थे, किसी के चुम्मे के, किसी के मार के, किसी के सहलाने के। तहखाने की सीढ़ियों पर अब हाथ की उंगलियां जड़ी हुई थीं, कटी हुई उंगलियां जो हिलने की कोशिश कर रही थीं, जैसे किसी को छूना चाहती हों। नीचे चौकी के पास रोहित अब भी बैठा था, पर वो अब अकेला नहीं था। उसके साथ एक युवती बैठी थी, लगभग 20 साल की, आंखें डरी हुई, होंठ कांप रहे थे। उसकी कलाइयों पर निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें रस्सी से बांधा हो। ब्रह्म राक्षस की आवाज आई, इस बार एक स्पर्श की तरह। ऐसा लगा जैसे कोई बर्फीली उंगलियां आनंद की रीढ़ पर चल रही हों। ये मीरा है, रास्ता भटक गई थी। तुम्हारी बेटी की त्वचा की संवेदनाएं बचाने के लिए हमें इसकी त्वचा की यादें चाहिए, हर स्पर्श जो इसने महसूस किया है। मीरा ने आनंद की ओर देखा। उसकी आंखों में विनती थी, कृपया मुझे जाने दो, मेरी शादी अगले हफ्ते है। आनंद ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चौकी के पास 2 नए उपकरण प्रकट हुए। पहला एक बड़ा सा रोलर था, जिस पर सैकड़ों सूक्ष्म सुइयां लगी थीं। दूसरा एक चमड़े का दस्ताना था, पर वो सामान्य नहीं लग रहा था, वो सांस ले रहा था। पहला कदम, रोलर से इसकी पूरी त्वचा पर घुमाओ, हर सुई एक याद चूसेगी। दूसरा कदम, दस्ताने को अपने हाथ पर पहनो और इसकी त्वचा को छुओ, तुम्हारी त्वचा की यादें निकलेंगी। आनंद ने रोलर उठाया। वो भारी था और गर्म, जैसे किसी के शरीर का तापमान हो। मीरा ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, तभी दीवार से वही काले हाथ निकले और उसे जबरदस्ती चौकी पर लेटा दिया। उसके कपड़े अपने आप फट गए। आनंद ने रोलर को मीरा के पैर पर रखा और धकेला। पहला चीख निकला, तेज, टूटा हुआ। मीरा का शरीर ऐंठ गया। रोलर घूमा, सुइयों ने त्वचा में प्रवेश किया और यादें निकलने लगीं। पहला, मां का स्पर्श, नवजात मीरा को गोद में उठाना, गर्मी, कोमलता, चूस गई। दूसरा, पहली बार गिरना, जमीन की कठोरता, दर्द, चूस गई। तीसरा, पहले प्यार का स्पर्श, हाथ पकड़ना, झिझक, गर्माहट, चूस गई। मीरा चिल्ला रही थी, पर अब उसकी चीखों में दर्द नहीं था, डर था। वो महसूस कर रही थी कि उसके भीतर से कुछ निकल रहा है। रोलर ऊपर बढ़ा, पैरों से जांघों तक, कमर तक, छाती तक, गर्दन तक, चेहरे तक। हर इंच पर नई यादें निकलीं। बारिश की पहली बूंद का स्पर्श, मां के मरने पर उसके ठंडे हाथ का स्पर्श, पहली चुंबन की कोमलता, शादी के लिए चुने गए कपड़े की रेशमी चिकनाहट। आखिरी याद निकली, उसके मंगनेतर का हाथ थामने का वादा, गर्म, सुरक्षित, प्यार भरा। ये याद एक लंबी कराहने वाली आवाज के साथ निकली, जैसे किसी ने किसी के दिल से प्यार निकाल दिया हो। रोलर रुक गया। मीरा अब चिल्ला नहीं रही थी, वो हंस रही थी, खाली बेमतलब की हंसी, जैसे रोहित हंसता था। उसकी आंखें खाली थीं, उसकी त्वचा पर कोई निशान नहीं थे, पर वो मृत सी लग रही थी। ब्रह्म राक्षस बोला, अब दूसरा भाग, दस्ताना पहनो। आनंद ने दस्ताना पहना। जैसे ही उसने इसे पहना, दस्ताना सिकुड़कर उसकी त्वचा से चिपक गया। फिर ये गर्म हुआ, बहुत गर्म। अब मीरा को छुओ। जहां भी तुम्हारी त्वचा उसकी त्वचा को छुएगी, तुम्हारी यादें निकलेंगी। आनंद ने हाथ बढ़ाया और मीरा के हाथ को छुआ। पहली झटका लगी, तीव्र, जैसे बिजली का झटका।
पहली बार नीता को गोद में लेने का स्पर्श, नन्हा नाजुक शरीर, गर्म, जीवित, चूस गई। पत्नी के साथ पहली रात, त्वचा का त्वचा से स्पर्श, गर्माहट, इच्छा, प्यार, चूस गई। माँ का आखिरी स्पर्श, बूढ़ा झुर्रीदार हाथ, कोमल विदाई, चूस गई। आनंद का शरीर ऐंठा, पर उसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। वो महसूस कर रहा था कि उसकी त्वचा से कुछ निकल रहा है, उसकी संवेदनाएं, उसके एहसास। उसने मीरा का चेहरा छुआ। दूसरी झटका लगी, और भी तीव्र। पहली बार बर्फ छूना, ठंडक की चुभन, चूस गई। समुद्र की लहरों का स्पर्श, शक्ति, ठंडक, आजादी, चूस गई। बीमारी के बाद नीता का पहला स्पर्श, ठंडा, निष्क्रिय, मृतप्राय, चूस गई। आनंद ने महसूस किया कि उसकी त्वचा बदल रही है। वो अब सिर्फ एक आवरण थी, भावनाहीन, संवेदनाहीन। उसे पता था कि वो छू रहा है, पर उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा। आखिरी स्पर्श, मीरा के दिल के ऊपर, छाती पर। आखिरी याद निकली। आखिरी बार पत्नी को जीवित छूना, गर्म, धड़कता हुआ, प्यार करता हुआ शरीर, चूस गई। दस्ताना अपने आप उतर गया। आनंद ने अपने हाथ देखे। वो वही थे, पर अब खाली लग रहे थे, जैसे किसी ने उनसे जीवन निकाल लिया हो। ब्रह्म राक्षस की संतुष्ट हंसी गूंजी। तुम्हारी बेटी की त्वचा की संवेदनाएं बच गईं। वो अब महसूस कर सकेगी, पर यह सुरक्षा सिर्फ 1 महीने के लिए है। इसके बाद अगला हमला होगा उसके स्वाद पर। वो स्वाद भूल जाएगी। खाना, पानी, खून का स्वाद, कुछ भी महसूस नहीं कर पाएगी। क्या चाहिए होगा? आनंद ने पूछा। उसकी आवाज अब और भी सपाट, रोबोटिक। शायद जीभ, शायद स्वाद की यादें, शायद कुछ और। अब जाओ, ये दोनों अब मेरे हैं। आनंद ने मुड़कर देखा। मीरा और रोहित अब एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की आंखें खाली, दोनों के चेहरे पर खाली मुस्कान। उन्होंने हाथ मिलाया। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई एहसास नहीं। जब आनंद अस्पताल पहुंचा, नीता उसे दरवाजे पर मिली। उसने उसकी बांह पकड़ी। पापा, अब मैं महसूस कर सकती हूँ, तुम्हारा स्पर्श गर्म है। आनंद ने महसूस किया कि नीता उसे छू रही है, पर उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उसे पता था कि यह स्पर्श है, पर स्पर्श का एहसास नहीं था। उसने हाथ बढ़ाया और नीता के गाल को छुआ। नीता मुस्कुराई। पापा, तुम्हारा हाथ ठंडा है पापा। आनंद ने सिर हिलाया। वो जानता था कि उसका हाथ ठंडा है, पर उसे ठंडक महसूस नहीं हुई। उस रात आनंद ने सपना देखा, पर उसके सपनों में अब स्पर्श नहीं था, सिर्फ एक निरंतर खाली संवेदना थी। और उस संवेदना में एक शब्द दोहराया जा रहा था, जीभ, जीभ, जीभ। पुस्तकालय के तहखाने में मीरा और रोहित अब एक दूसरे के सामने बैठे थे। उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे, पर कोई एहसास नहीं था, कोई भावना नहीं थी। दीवार पर नया शिलालेख, भुगतान प्राप्त हुआ। एक दुल्हन की त्वचा की यादें प्लस एक पिता की त्वचा की यादें। बचाया गया एक बेटी की स्पर्श संवेदनाएं। अगला भुगतान, स्वाद, जीभ, समय 1 महीना। भूख अब संतुष्टि की ओर। और चौकी के नीचे एक नया संदेश खून से लिखा, 3 हो गए, चौथा कौन होगा? शायद एक माँ, शायद एक भाई, शायद कोई और। तुम तय करोगे प्रोफेसर, तुम हमेशा तय करोगे, क्योंकि तुम चुनते हो, हमेशा चुनते हो। रोहित ने मीरा की ओर देखा, मीरा ने रोहित की ओर देखा। दोनों ने एक साथ हंसना शुरू किया, वही खाली भयानक हंसी। और उनकी हंसी दीवारों में गूंजने लगी, त्वचा के टुकड़ों में समाने लगी। कहीं दूर ब्रह्म राक्षस ने आंखें बंद की। उसने सांस ली, और उसकी सांस में हजारों लोगों के स्पर्श की यादें थीं, गर्म, ठंडे, कोमल, कठोर, प्यार भरे, घृणा भरे। वो मुस्कुराया। अब वो वास्तव में तृप्त हो रहा था।